अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। 2 हफ्ते बाद आप कैसा फील कर रही हो? डेंजरस गर्ल। डॉक्टर अमल ने स्टेथोस्कोप से उतारते टेबल पे रखा। मेरा सर दर्द से पट रहा है डॉक्टर अमल। यूँ जैसे धमाके हो रहे हो। मदम से मदम आवाज़ की भी इतनी धमक महसूस होती है, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग की कोई नस फट जाएगी। मेज़ पे कोहनियाँ टिकाए अपने हाथों में सर गिराए वो मदम लेज में गोया हुई। डॉक्टर अमल ने परेशानी से इसे देखा। टेबल पे पड़ा पानी का गिलास उठाते इसे दिया। परियाम ने गहरी सांस खींचते गिलास उठाते लबों से लगाया। इसकी आंखें शदीद सुर्ख और सूजी हुई थी। सर की रगें उभरी बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। आर यू ओके बच्चे? डॉक्टर अमल ने इसकी पीठ सहलाते नरम लहजे में फिक्रमंदी से पूछा। प्लीज़ डोंट कॉल मी बच्चा, ये सिर्फ मेरे कैप्टन कह सकते हैं। अपने दुखते सर को दबाते वो खफीफ सी खिफगी और बरहमी लिए मदम लहजे में गोया हुई तो डॉक्टर अमल हंस दिया। रियान इसे अभी ही डॉक्टर अमल के केबिन में छोड़ता इसकी रिपोर्ट्स लेने गया था। ओके ओके, आई एम सॉरी, टेल मी। और कहीं तो दर्द नहीं हो रहा ना? डॉक्टर अमल दोनों हाथ उठा के कहती हंसती हुई अपनी चेयर पे जा बैठी। परियाम ने गहरी सांस खारिज करते कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। बाकी दर्द काबिल बर्दाश्त है, आप प्लीज़ इस सर के दर्द का कुछ करें। अमल, आई कैंट बियर दिस पेन एनी मोर। सर की उभरी रगों को सहलाते वो तकलीफ से गोया हुई। डॉक्टर अमल ने पेन किलर निकालते इसकी जाने बढ़ाया। परियाम ने इसके हाथ से मेडिसिन लेते ली। लक परियाम, तुम्हारी कंडीशन अभी इतनी ठीक नहीं हुई है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा और ना ही हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? खुद को रिलैक्स करो, अपने दिमाग को पुरसुकून करो। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन बहुत शदीद था। मेडिसिन से वो ब्लड क्लॉट रिमूव हो गया, लेकिन तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत मुतासर हुई है। ऊपर से तुम अब गोली भी लगवा बैठी हो। अपने आप को रिलैक्स करो वरना तुम्हारा माइग्रेन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। डॉक्टर अमल तो अपनी इस पेशेंट से शदीद बरहम नज़र आ रही थी, जो ठीक होने की बजाय अपनी तबीयत मज़ीद बिगाड़ लेती थी। परियाम इनके लहजे की बरहमी और फिक्रमंदी पे दर्द बोले लब दबाते मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करने लगी। उफ, आप गुस्से में कितनी क्यूट लगती हैं। परियाम ने आगे होते आंख विंक करते शरारत से मुस्कुराते कहा। बस के मत लगाओ परियाम, मैं डिस्चार्ज नहीं दे रही तुम्हें। डॉक्टर अमल ने से आंखें पटपटाते मासूमियत से परियाम को खुद की जानिब देखते रोब से जाड़ा। परियाम ने मुंह बिगाड़ते इन्हें देखा। वो अब हॉस्पिटल रह रह के तंग आ चुकी थी। उफ, हिटलर की जानशी लग रही है आप, खफगी से नाक सुकेड़ते कहा तो डॉक्टर अमल हंस थी। इसकी फाइल चेक कर दी, इसकी मेडिसिन चेंज की। मैंने मेडिसिन चेंज कर दी है और अब प्लीज़ ज़्यादा शाउट करने से गुरेज बरतना, वरना वो कल को कोड्स डैमेज हो जाएंगे। ऐसे पहले ही गले का इन्फेक्शन बढ़ गया है। डॉक्टर अमल ने फाइल बंद करते इसे नरम लहजे में तंबिया की। परियाम सर हिला गई। इसकी आवाज़ का दम और भारी हो चुकी थी। ऊपर से गले में उठी शदीद दर्द की ठेस। वो अब ज़्यादा बोलने से गुरेज ही बरतती थी, लेकिन इसकी ज़बान को कहाँ सुकून मिलता था। ओके डॉक्टर अमल, लेकिन प्लीज़ मुझे जल्दी से ठीक करें यार। मैं ऐसे बोरिंग से हॉस्पिटल से थक गई हूँ। तीखी नाक सुकेड़ते इसने चिढ़ते हुए लहजे में कहा। डॉक्टर अमल ने फिर सर हिलाती से वेट करने का कहती बाहर निकल गई। वो इसकी रिपोर्ट से एक दफ़ा सीनियर्स डॉक्टर से डिस्कस करना चाहती थी। परियाम ने हाँ में सर हिलाते सर सीट के बैग से टिकाते पेपर वेट उंगलियों में घुमाया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अमल। दस्तक दे के कोई जल्दी से अंदर दाखिल हुआ तो परियाम ने चौंकते गर्दन मोड़ते पीछे देखा और दरवाजे के हैंडल पे हाथ रख के कड़े शहरयार खानजादा को देख के इसकी आंखों की सुर्खी मजीद बढ़ी। तो वही शहरयार इसे इतने दिन बाद देखने पे स्टिल हुआ। डॉक्टर अमल इज़ नॉट हेयर, प्लीज़ लीव। परियाम ने रुख मोड़ते स्पॉट लहजे में कहा। शहरयार ने इसके अजनबी रवैये पे कुर्ब से इसे देखा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? शहरयार ने दरवाज़ा बंद करते कदम इसकी जानिब बढ़ाए। परियाम अपने पीछे इसकी मौजूदगी महसूस करती हाथ की मुठ्ठियां बेंच गई। कैसी हो लिटिल गर्ल? शहरयार ने इसके साथ वाली चेयर पर बैठते नरम लहजे में पूछा। परियाम ने आईब्रोज काते सख्त नजरों से इसे देखा। शहरयार इसकी आंखों में अजनबियत और सख्त लहजे में कही बात पे मेज़ की सतह पे हाथ मजबूती से जमा गया। मैं ठीक हूँ मिस्टर खानजादा, एंड प्लीज़ मुझे इन नामों से बुलाना बंद करें। आई डोंट लाइक इट। संजीदगी से जवाब देते इसके लहजे और बातों में नागवारी का आंसर शामिल हुआ तो शहरयार को दिल को टहूका लगा। शहरयार ने बेख्तियार होते इसका हाथ थामा। परियाम ने स्पॉट से चेहरे से इसे देखते अपना हाथ पीछे खींचा। शहरयार की सी आंखों में सुर्खाई घुलने लगी। इसकी गहरी सी आंखें परियाम के रवैये पे गहरी रात की मानंद
तारीख हो चुकी थी। वो इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज़ पे ब्लैक ही चादर कंधों पे डाले रफ से हुलिये में काफ़ी खूबरू लग रहा था। परियाम की नज़र इसकी कुशादा पेशानी पे बिखरे बालों से झलक दिखाते मेहराब में उलझने लगी। आई एम सॉरी शहरयार अपनी हरकत पे फ़ौरन माफ़ी तलब करते अपना हाथ पीछे किया। प्लीज़ लीव मिस्टर खानज़ादा। परियाम ने इसकी मकनातीसी सियाह आंखों की कशिश और अजियत से नज़र चुराते झुंझुलाते कहा। आर्यान अब्बास की सुरमई आंखों के बाद शहरयार खानज़ादा शायद वो दूसरा इंसान था जिसकी आंखों में परियाम को नमी और सुर्खी पसंद नहीं थी। वह शदीद झुंझुलाती हुई अपना दायां पाँव मुसलसल हिला रही थी। इस तरह से अपनी टांग में दर्द उठता महसूस हो रहा था, लेकिन वह बेहिस बनी बैठी रही। वो उठ के जा भी नहीं सकती, वरना अब तक यहाँ से गायब हो चुकी होती। वो शहरयार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, जिसका चेहरे से दैब खानज़ादा की याद दिलाता था। इसकी आवाज़ इसे अपने कानों में जहर घोलते महसूस होती थी। वो कैसा बेटा था जिसने एक दफ़ा भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वो पहले छोटा था, लेकिन अब तो बड़ा बड़ा था ना। परियाम ने शदीद गुस्से से इसे देखा, जो सियाह आंखों में नमी लिए इसे देख रहा था। परियाम, क्या हुआ है? क्या आप मुझसे नाराज़ हो लिटिल गर्ल? शहरयार ने लब कुचलते पूछा। मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे? क्या हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है जिसकी बना पे मैं आपसे नाराज़ होती फिरूं? इसकी सियाह आंखों में अपनी बुरी आंखें गाड़ी संजीदगी से इस्तफसार के। शहरयार इसके सवाल पे लाजवाब हुआ था। वो ठीक ही तो कह रही थी, आखिर था ही कौन वो? परियाम मलिक का क्या रिश्ता था? इसे शहरयार ने निचले लब काटते इसे देखा, जिसका चेहरा स्पॉट और संजीदा था। What happened, girl? Why are you behaving like that? मैं मानता हूँ कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, बट हम एक दूसरे को जानते हैं ना। आई एम योर एंजल, वाई आर यू बिहेविंग लाइक यू डोंट नो मी? प्लीज़ मुझे बताएं, आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या मेरी किसी बात ने, मेरे किसी एक्ट ने आपको हर्ट किया है? शरिया ने मुश्किल से लहजे को भीगने से बचाया। वो इसकी बुरी आंखों में झांकता धड़कते दिल से इस्तेज़ाइया हुआ। परियाम ने ज़बत से आंखें मीचते जल्दी से उठना चाहा। पाँव में दर्द की शदीद तेज उठी। इसने मजबूती से मेज़ की सतह पे हाथ जमाए। शहरयार इसके अचानक उठने पे खुद भी जल्दी से उठा। नजरें परियाम के नंगे पाँव पे गई तो शहरयार ने इसका हाथ थामना चाहा। परियाम ने हाथ के इशारे से रोकते खुद को रिलैक्स किया। आर यू ओके? क्या हुआ आपको? इसे तेज तेज सांस लेते देखे शहरयार के हाथ पैर फूले। प्लीज़ लीव मिस्टर खानज़ादा, मैं आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। परियाम ने गहरे सांस लेते कांपते लहजे में कहा। इसे अपने पाँव पे खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, बट प्लीज़ लीव। शहरयार की बात काटते इसने अब चीखते कहा तो शहरयार बेबसी से इसे देख के रह गया। एक फिक्रमंद नज़र इसके कांपते वजूद पे डालता वो दरवाज़ा खोलता एक झटके से बाहर निकल गया। अपने चादर झटकते वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर की जानिब गया। आर्यन, जो परियाम की रिपोर्ट्स लेता, अभी वापस आया था कि कॉरिडोर में सुर्ख चेहरा लिए तेज तेज कदमों से चलते शहरयार को देखा हैरान हुआ। इतनी दूर से भी वो इसकी सियाह आंखों में चमकती नमी को पहचान गया था। आर्यन के इस तक पहुंचने से पहले ही वो बाहर निकल गया। आर्यन गहरी सांस खींचते डॉक्टर अमल के कैबिन की तरफ बढ़ गया और परियाम की बिगड़ती हालत देख के आर्यन ने जबत से आंख के मेज के खोलते से सहारा देते वापस चेयर पर बिठाया। इसकी नाजुक वजूद अब लरज रहा था। क्या हुआ मेरा बच्चा? इसे बिठाते इसके हाथ नरमी से सहलाए। वो फिर से क्यों आ जाते हैं कैप्टन? मैं इन्हें हर्ट कर देती हूँ। इन्हें कहे मुझसे दूर रहे। शहरयार को तकलीफ दे के वो खुद भी सुकून में नहीं थी, लेकिन इसे देखते ही वो खुद पे कंट्रोल खो देती थी। आर्यन ने इसकी पेशानी चूमते इसके आंसू साफ किए। रिलैक्स मेरा बच्चा, मैं इसे मना कर दूंगा, वो नहीं आएगा। इसे पानी पिलाते आर्यन ने इसे उठाते डॉक्टर अमल के कैबिन में रख के बेड पे लिटाया। इसके पाँव सीधे करते ऊपर रखे और इसके सर के नीचे तकिया रखा। वो गहरे गहरे सांस लेती हाथ की मुठियों में बेडशीट जकड़ गई। वो बहुत अच्छे अच्छे हैं कैप्टन। ही इज़ एन एंजल। इन्होंने मुझे बचाया, लेकिन मुझे अब इन्हें देख के गुस्सा आने लगता है। वो सब खानजादे सफ़ाक और बेहिस है। सुल्तान खानजादा अपनी दोस्ती नहीं निभा सके। अपने दोनों दोस्तों की बेटियों को इन्होंने अपनी बेटी बना तो लिया, लेकिन अपने बेटे से इनकी हिफाजत नहीं कर सके। इन्होंने इंसान नहीं, दैब खानजादा की शक्ल में शैतान पैदा किया है। इसने हंसती खेलती नूरे एसार को जिंदा लाश बना दिया। इसे दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसे तो अपने खून पे भी तरस नहीं आया। इसने हाशिर अंकल को छोड़ा नहीं, ना ही अपनी औलाद को छोड़ा। इसकी वजह से एक खानजादी को कोटे की जीनत बन गई। इससे इसकी आंखों के सामने इसका शौहर छीन लिया गया। इसका बेटा इससे नफरत करता है। इसका क्या कसूर था? ये ख़ानदान सफ़ाक है, ज़ालिम है। ये सब शहरयार ख़ानज़ादा ने लोगों की बातों पे यकीन कर लिया। वो अपनी माँ से नफ़रत करता है। इसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा इसकी पाक
पाकबाज माँ अपने लिए ये अल्फाज सुनते ही मर जाएगी जो वो बड़े धड़ल्ले से कहता है। वो भी अपने दादा चचा जैसा है। अब मुझे नफ़रत है खानज़ादा ख़ानदान से। शदीद गम व गुस्से की हालत में इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन इस पे झुका फ़िक्रमंदी से इसे देखता है। इसके गाल सौला रहा था। परियाम के लहजे की नफ़रत ने एक पल को आर्यन अब्बास को स्टिल किया, लेकिन वो सिर्फ शहरियार से गुस्सा थी। इसे तकलीफ देख के वो खुश नहीं थी। ओके रिलैक्स मेरा बच्चा, टेंशन मत लो प्लीज़। इसका भीगा चेहरा साफ करती इसकी पेशानी चूमी। आई एम सॉरी एंजल, आई एम सॉरी मदद से सरगोशी करती वो गुनूदगी में उतरने लगी तो आर्यन ने इसके हाथ बेडशीट से आज़ाद कर दी। नरमी से सहलाते इसके हाथों को चूमा। डॉक्टर अमल आ गई तो आर्यन एक नज़र इसे देखते डॉक्टर अमल की जानिब बढ़ गया। शहरियार सुख चेहरे से स्टेयरिंग पे हाथ जमाए गहरे गहरे सांस लेता अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलने लगा। इसकी आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। शहरयार को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। परियाम के अल्फाज इसके दिल को आड़े से छीनने का काम कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करते इसने गाड़ी मारगला की पहाड़ियों की तरफ मोड़ी। अपनी चादर उतार के फ्रंट सीट पर पटकते इसने अपने गिरेबान के 2 बटन खोलते अपने सीने को सहलाया। क्यों कर रही हैं आप ऐसे खानम? आखिर वो हुआ क्या है? क्यों अजनबी हो गई हैं आप मेरे लिए? इस खानज़ादा की पूरी दुनिया बन चुकी हैं आप। कैसे बताऊं कि मेरे तो सारे रिश्ते ही अब आपसे हैं। रैश ड्राइविंग करते इसने अपनी कमीज़ की जेब से सिल्वर ब्रेसलेट निकालते लबों से लगाया। सियाह आंखों से आंसू बहता इसकी घनी बियर्ड में गुम हुआ। मखसूस मकाम पे गाड़ी रोकते शहरियार बाहर निकला। ये पहाड़ियाँ तो जैसी इस इंसान की आधी होती जा रही थी। शाम का वक्त था। मारगला की पहाड़ियों के इस हिस्से में गहरी खामोशी और सन्नाटे का राज था। शहरियार ने ज़मीन पर बैठते कुर्ब से आंखें मूंदते यहाँ की फिजाओं में गहरी सांस खींची। आपकी खुशबू मुझे आज भी इन फिजाओं में महसूस होती है खानम। इसके लबों ने हल्की आवाज़ में सरगोशी की। हसीन शाम आहिस्ता आहिस्ता रात के गहरे अंधेरों में बदलने लगी थी। शहरियार ने बाजू सर के नीचे रखते नजर आसमान पे जमाया। आपको कैसे बताऊं, आपकी इन आंखों से इस खानजादे को इश्क है। इन आंखों की अजनबियत मुझे जीते जी मार रही है खानम। नजरों के सामने 2 बुरी नम आंखें चप से लहराई। वो दीवाना था इन आंखों का जिनमें इसने सालों पहले नमी और खौफ बेक वक़्त देखा था। चमकती ब्राउन आंखें जो चांद की मदम चांदनी में मजीद चमक रही थी। इसने हमेशा इन आंखों में अपने लिए इज्जत एहतराम देखा था। शहरयार को देखते ही इसकी बुरी आंखों पूरी आबोताब से खुशी की शिद्दत से चमकती थी। अब क्यों वो आंखें इसे देखते ही गुस्से की शिद्दत से सूखी माइल हो जाती थी। ये बात इसे नुकीले कांटे की तरह चुभ रही थी। आपको पाने की ख्वाहिश नहीं की आज तक, ना ही खुदा से कभी आपको मांगा, क्योंकि मुझ जैसा सियाह बख्त इंसान आप जैसी जिंदा दिल लड़की का नसीब नहीं हो सकता। आप तो जैसे ही किसी के साथ सचती हैं जो मुकम्मल हो। शहरियार खानजादा तो एक नामुकम्मल और अधूरा इंसान है जिसके पास ना माँ है ना बाप। इसकी बारी आवाज़ में गहरे दर्द की रमक थी। इसकी सियाह आंखों से आंसू बहते इसकी सर में जज़ब हो रहे थे। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता खानम, आपसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ? ये आपको देखने के लिए मचलने लगता है। आपको देखते ही ये आंखें बेअदब हो जाती हैं। आप मौजूद हो तो नजरें बाकी मंजरों को बेमायनी करार दे देते हैं। शहरियार ने इसका ब्रेसलेट चूमते अपने दिल के मकाम पे रखते अपने तड़पते दिल को सुकून देना चाहा। इसे अपने अंदर दर्द के उबाल उठते महसूस हो रहे थे। जिसम और दिल से लेके रूह तक परियाम के रवैये पे अजियत में थी। सालों पहले मैंने मारगला के इन हसीन पहाड़ियों की चांदनी रात में यहाँ एक परी को उतरते देखा था। सियाह लिबास में लिपटी रोशन और साफ दिल की मालिक परी जो अब मेरी रूह में बस चुकी है। मुझे इस सियाह की दीवानी सांवली परी से इश्क है और बेबसी की हद तो देखे औरतों से नफरत करने वाले शहरियार खानदादा को इश्क हुआ भी तो इस लड़की से जो इसके नसीब में ही नहीं है। गहरे गहरे सांस भरते इसने अपनी जलती आंखें मूंद ली। इसकी आज की रात भी पिछली कई रातों की तरह परियाम के बेनाम इश्क में जलते तड़पते गुजरने वाली थी। इसकी दर्द में डूबी आवाज़ में दिल दहलाती सरगोशियाँ मारगला की पहाड़ियों में गूंज रही थी। 2 दिन बाद कैप्टन परियाम ने आर्यन को अंदर दाखिल होते देख के खुशी से इसे पुकारा। इसकी आवाज़ अब कदर बेहतर थी। वो लोग फजर टाइम तक रास्ता साफ होने पे वहाँ से निकले थे। परियाम की हालत जो कुछ बेहतर हुई थी वो फिर से बिगड़ चुकी थी, लेकिन आर्यन अब इसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रख रहा था। 2 दिन पहले ही हुई शहरियार से हुई मुलाकात ने इसे काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर थी। बस मेरा सोना बच्चा, आर्यन ने इसके खुशी से दमकते चेहरे को देख के मुस्कुराते कहा। ये देखे कैप्टन, मेरा पाँव मूव कर रहा है। परियाम ने कम्बल पीछे करते अपना पाँव मूव करते टांग को थोड़ा सा ऊपर करते दिखाया। मुश्किल से ही सही, अब वो काफ़ी हद तक
खुद ही हाथ पाँव मूव कर रही थी। गोली का जख्म भी अब बढ़ चुका था। अरे वाह मेरा बच्चा, तुम तो बड़ी जल्दी रिकवर कर रही हो। और ने इसका गाल सहलाते शाबाशी देते कहा तो परियाम मदम सा हंस दी। चीफ अरियान के पीछे से नमदार होते हेजल आंखों वाले नौजवान को वो पुरजोश अंदाज में गोया हुई। तो फाइनली मौत को भी शिकस्त दे दी तुमने। मुकाबिल ने मुस्कुराती हेजल आंखों से शरारत से कहा। वो आज भी हमेशा की तरह सियाह हुडी में बुलबुस चेहरे पे मास्क लगाए हुए था। परियाम ने सर को खम देते मदम मुस्कुराहट पास की। वो खुद पिछले 1 साल से अंडर कवर था, इसीलिए ही तो इसे परियाम की खबर नहीं हुई, और अब जब पता चला तो वो सीधा इसे मिलने आया था। बाकी के टीम मेंबर्स तो वक्त पे से ही इसे मिल के जा रहे थे। तुम्हारी बहादुरी के लिए। चीफ ने एक छोटा सा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया। परियाम ने तजस्सुस से बॉक्स लेते खोला, जिसमें सिल्वर चेन में आधा चांद चमक रहा था, लेकिन इसकी पिछली साइड पे शेरनी के नक्श बने थे, जिसकी आंखों में परियाम की बुरी आंखों का अक्स झलकता था। परियाम ने दाद देने वाले अंदाज में चीफ को देखा। ये बहुत यूनिक है। परियाम ने इसे प्रेस किया तो चांद 2 हिस्सों में बट गया, जिसके अंदर छोटा सा रेड कलर का बटन और ट्रैकिंग चिप लगी थी। वैसे तो मुझे यकीन है तुम कभी किसी खतरे में नहीं फंस सकती। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो इस बटन को प्रेस करना। आई विल बी देयर फॉर यू। परियाम ने इसकी बात पे सर को खम देते रेड बटन प्रेस किए तो मुकाबिल की कलाई में बंदी घड़ी पे अलार्म के सुर्ख रोशनी नुमाया हुई। परियाम की हरकत पे वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। वैसे तो ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले आपको ही याद करूंगी चीफ। परियाम ने किलकिलाते इतराते कहा तो वो दोनों ही हंस दिए। वो जितनी बहादुर और मजबूत थी, इतनी शरारती और मासूम थी। कुछ देर इसके साथ बातें करने के बाद वो चला गया तो अरियान ने इसकी पेशानी चूमी। मेरा पागल बच्चा, अरियान ने मुस्कुरा के कहते बॉक्स इसे लेते साइड टेबल पे रखा। कैप्टन मेरा मोबाइल और लैपटॉप लाएं। परियाम ने नींद दराज होते पूछा तो अरियान ने सर को खम देते सोफे से बैग उठाते से दिया। ले आया हूँ, बट ज्यादा यूज मत करना, सर दर्द होगा। आर्यन ने मोबाइल ऑन करके इसे तमाते लैपटॉप उसकी गोद में रखा। खाने में क्या है आज? परियान ने तजस्सुस से पूछा। क्या खाना है मेरे बच्चे ने? आर्यन ने इसका बैग बंद करते नरमी से पूछा। मुझे तो आपके हाथ की स्पाइसी मैकरोनी खानी है, लेकिन अभी गला ठीक नहीं हुआ ना, तो आप यमी सा फ्रूट सैलेड बना दें आज। ओके, मैं बना लाऊंगा, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आर्यन ने नरमी से कहते कंबल इस पे दुरुस्त किया। परियाम ओके कहती लैपटॉप की जानब मुतवज्जा हो गया। अपना मेल बॉक्स ओपन करते हुए मेल्स पढ़ने लगी। इसकी टीम ने इसकी फैमिली की हर एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई थी। हसन के साथ जो कुछ हो चुका था, अब वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकती थी। आर्यन अब्बास के मिशन का पढ़ते परियाम की आंखें नम हुई। वो अब समझी थी कि इसने इतने खतरनाक मिशन के लिए हामी क्यों भरी। आप इतने अच्छे क्यों है कैप्टन? मदन सरगोशी कहते परियाम ने अगली मेल्स खोली, जिनमें कुछ फाइल्स और वीडियोस टच थी। परियाम ने वीडियो प्ले की तो इसे हॉस्पिटल की छत अपने सर पे गिरती महसूस हुई। बुरी आंखों की पतलियां साकित हुई। सामने चलते मंजर ने परियाम को आसमान से जमीन पे लापट खाता। कमरे में गूंजती आवाजें इसे अपने दिमाग में हथौड़े की तरह बजती महसूस हुई, मगर इसका दिल तो क्या दिमाग तक बेयकीन था। वो मान ही नहीं सकती थी कि जो देख रही है वो सच है। इसने ट्रांस किसी कैफियत में अगली वीडियो प्ले की। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी इसने मजीद सख्ती से बेंची। No, no, he can't do this. He knows that he is mine. He knows me every well. He is well aware of my madness, my anger, my feelings for him. He can't. इसके लबों ने कपकपाते हुए जम्बिश की। इसकी सर की रगें बुरी तरह उभरने लगी। इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इसकी आंखों का बढ़ता गुलाबीपन अब सुर्ख में बदलने लगा। परियाम ने कांपते हाथों से अगली वीडियो प्ले की। अब की बार इसे हॉस्पिटल के इस बंद कमरे की दीवारें दर दर खुद पे गिरती महसूस हुई। इसे सब कुछ चकराता महसूस हो रहा था। इसकी बुरी आंखें खतरनाक हद तक अब खुद में सुर्खी समेट लाई, गोया लहू टपकने लगा हो। एक के बाद एक वीडियो प्ले करती जा रही थी। इसे अपनी सांसें बेतरतीब होती महसूस हुई। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अब तक बेयकीन थी। परियाम ने सख्ती से अपने सर की उभरी रग को सहलाते जोर जोर से मुट्ठी अपने माथे पे मारी। इसे अपने आस पास गहरा अंधेरा छाता महसूस हुआ। इसने गहरी सांस खींचते छत की जानिब देखा तो परियाम को वो छत भी खुद पे गिरती महसूस हुई। सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। इसने अपनी दर्द करती आंखें मेची दवातन अरियान कमरे का दरवाज़ा खुलता अंदर दाखिल हुआ और कमरे में गूंजती आवाज़ों को सुन के इसका चेहरा लाल बबू का हुआ। परियाम, क्या देख रही हो तुम? वो गैज़ सबसे गरात इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लैपटॉप स्क्रीन पे नज़र पड़ते ही इसकी सुरमई आंखों की पतलियां साकित हुई। परियाम ने जलती आंखें खोलते अगली वीडियो प्ले की। इसे अपना आप आतिशगेर मादे की तरह पड़ता महसूस हुआ। इसे लगा किसी ने इसे जलती आग में झोंक दिया हो। अरियान ने लैपटॉप की स्क्रीन ठीक से गिराई
वो बेयकीन निगाहों से परिणाम को देखने लगा, जिसकी आंखों में इससे दुगनी बेयकीनी के साथ अजियत का एक जहां आबाद। ये सच नहीं है ना कैप्टन, मेरी आंखें ख़राब हो गई। आपने वो नहीं देखा ना जो मैंने नहीं देखा। ये मेरी आंखों का धोखा है, फरेब है। मुनफी में सर हिलाती बेयकीन थी। अरियान अब्बास को लगा इसने 1 मिनट और परिणाम को साबित नहीं कहा तो जान से जाएगा। वो अगले ही पल इसकी कमर में हाथ डालते अपने सीने में बेंच गया। कैप्टन ये झूठ है ना, प्लीज़ बताए ना। वो घुटनों के बल बेड पे खड़ी अरियान अब्बास के सीने से लगी हुई थी। अरियान ने सख्ती से इसे खुद में बेंचा। वो खुद बेयकीन था। परियाम इसे पीछे हटाई थी। दोबारा से लैपटॉप खोल गई। परियाम छोड़ो ये सब मेरा बच्चा। अरियान ने इससे लैपटॉप लेते डपटते कहा, लेकिन वो फिर से थाम गई। हेलो डेविड, मुझे हनान अकरम की पूरी डिटेल्स चाहिए। इसकी बर्थ बर्थ से लेके अब तक की सारी। आधा घंटा है तुम्हारे पास। दो टोक संजीदा लहजे में कहते वो अगले ही पल बेड से उतरी। परी मेरा बच्चा गिर जाओगे। अरियान ने जल्दी से इसका हाथ थामा। इतना कुछ देखने के बाद नहीं गिरी तो इस मामूली से दर्द से भी नहीं गिरूंगी, इस्तेज़ाए मुस्कुराहट से कहती वो अगली ही पल फ्लैट चप्पल पहनती मोबाइल और लैपटॉप उठाती कमरे से निकल गई। अरियान तेजी से इसके पीछे भागा। इसे फ्रंट सीट पे बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी स्टार्ट कर गया। कहाँ जाना है? अरियान ने एक नज़र से देखते कहा। मलिक हवेली। ये एक लफ्ज़ी जवाब देती वो सारी तवज्जो मोबाइल की जानिब मबज़ूल कर गई। इसका चेहरा हद से ज़्यादा स्पॉट और संजीदा था। हनान अकरम की सारी डिटेल्स मिलने के बाद परियाम का वजूद गोया पत्थर हो चुका था। आर्यन को तशवीश ने घेरा, लेकिन इस वक्त कुछ भी पूछता परियाम एक लफ्ज़ नहीं बोलने वाली थी। गाड़ी मलिक हवेली के वसी और इस पोर्च में आ रुकी तो परियाम ने संजीदगी से मोबाइल बंद करते कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसके कदमों में अब पहले से ज़्यादा मजबूती थी। आर्यन गहरी सांस खींचता इसके पीछे भागा। शाम का वक़्त था। मौसम आज फिर ख़ासा अबर आलूद था। परियाम हवेली में दाखिल हुई तो सभी लिविंग रूम में बुरा जमान चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते खुशगपियों में मसरूफ़ थे। परियाम ने दाऊद साहब के सामने टेबल पे रखे लैपटॉप पे नज़र आते हनान को देखा तो अगले ही पल वह आंधी तूफ़ान बनी आगे बढ़ी। टेबल से लैपटॉप उठाते वो खाली सोफे पर बैठी अपने सामने मेज़ पे रखी नज़रें हनान पे जमा गई। ये सब इतना अचानक हुआ कोई कुछ समझ ही न सका, जबकि हनान तो 1 साल बाद इसे अपने सामने देख के साकित हुआ था। ओह माय गॉड परियाम, ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है अपनी? हनान जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था एक झटके से उठ बैठा। वो जब भी परियाम से बात करवाने को कहता सब कोई ना कोई बहाना बना देते थे। हनान को भी यही लगा कि परियाम इसे नाराज़ होगी, इसीलिए इसने भी ज़्यादा फोर्स करना छोड़ दिया। जानता था इसकी नाराज़गी कितनी सख्त होती है, लेकिन ये भी जानता था कि वो चाहे कितनी ही नाराज़ हो इसे मना लेगा। परियाम आ रही हो कि क्या हुआ है तुम्हें? हनान इसकी खामोशी पे बेचैन हुआ। परियाम चंद सानिया खामोशी से इसे देखती रही। अगले ही पल इसने लैपटॉप ऑन करते वीडियो प्ले करते लैपटॉप का रुख इसकी जानिब किया। बेड पे शर्ट लेटा हनान और इसके ऊपर बैठी लड़की, इस पे तजाद इसकी आहें और सिसकियाँ, सबका चेहरा लाल बब्बू का हुआ। आर्यन को परियाम से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। परियाम ने हनान का लुट्टे की माने सफ़ेद पड़ता चेहरा देख के अगले ही पल लैपटॉप टक से बंद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हनान आकर मेरी अमानत में खयानत करने की? तुम्हें मुझे सौंपा गया था, तुम पे, तुम्हारे वजूद पे, तुम्हारे नाम पे मेरा हक था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी हक तलफी करने की? परियां मेज़ पे हाथ मारती गर्रा उठी। इसकी आंखें आग उगल रही थी। हनान की जुबान तालू से चिपक के रह गई। इसे अंदाज़ा नहीं था परियां को ये सब पता चल जाएगा। परियां को ये सब कैसे पता चला? हनान ने दांतों तले लब कुचला। जवाब अब दो हनान, जवाब दो हनान अकरम, यहाँ मुझे निकाह का लारा लगाते तुम वहाँ अपनी रातें गैर औरतों के साथ रंगीन कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमानत में खयानत करने की? इसे चुप देख के परियाम का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंचा। वो यहाँ 1 साल मौत और ज़िंदगी के बीच लटक रही थी और वहाँ इससे प्यार करने का दावा करने वाला दूसरी औरतों के साथ दिन रात गुजार रहा था। परियाम ये सब क्या बकवास है? किसी तरह बात कर रही हो अनाज से? दाऊद साहब ने सुर्ख चेहरे से गुस्सीले लहजे में कहा तो परियाम की आंखों में नमी उभरी। इन्हें इग्नोर करती वो दोबारा हनान की तरफ मुतवज्जा हुई। परियाम ये सब ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम्हें खुद वहाँ आके सब कुछ समझाऊंगा, प्लीज़ अभी के लिए चुप हो जाओ। अन्ना ने लब कुचलते अपनी गर्दन पे हाथ फेरते कहा, मैं यहाँ पिछले 1 साल से हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी मौत से लड़ रही हूँ और तुम वहाँ गैर औरतों के साथ रात गुजारते अपने नफ्स को तस्कीन दे रहे हो। क्यों? किस लिए? वो अपने हाथ की मुठियाँ बेचते शिद्दत से चीखी। अरियान बेबसी से देख रहा था। सबके चेहरे परियाम की बात पे सुर्ख पड़े। शोर की आवाज़ पे गज़ल भी एहतियात से छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आई। आहान जो अभी पुलिस स्टेशन से वापस आया था जल्दी से गज़ल को सहारा देते सवालिया नज़रों से सबको देखा।
व्हाट, क्या हुआ था तुम्हें? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हनान तो इसके हॉस्पिटल रहने पे उलझा। वाह अमेजिंग, तालियां बजाओ यार। मोहब्बत का दावा करने वाला हनान अकरम ये तक नहीं जानता इसकी सो कॉल्ड मोहब्बत इसकी मंगेतर पिछले 1 साल से कोमा में है। वाह। इसकी बात पे परियां इस्तेजाया होती जोर जोर से तालियां बजाती कुर्ब से गोया हुई। 1 मिनट, ये सब क्या हो रहा है? कोमा, किसी ने मुझे बताया, कुछ बताया क्यों नहीं? परी मेरी जान, सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हनान पहले तो इसके 1 साल से कोमा में होने की वजह से शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर अपने हवास बहाल करते उलझन से गोया होते परियाम को वजाहत देने लगा। ओह प्लीज़, ये ड्रामे किसी और के सामने कीजिएगा मिस्टर, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। सर झटकती वो स्पॉट लेजे में गोया हुई। परियाम प्लीज़ बच्चों की तरह बिहेव मत करो मेरी जान, ये सब मैंने हमारे लिए ही किया है। तुम जानती हो यहाँ ये सब आम सी बात है। हनान की आंखों में नागवारी उभरी तो परिणाम सर झटकते मुस्कुरा दी। ओ कम ऑन हनान, सीधी तरह बोले ना कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन के लिए आप अपना आप औरतों के सामने पेश करते हैं परियाम। हनान इसकी बात पे गरा उठा। शट अप हनान, अकरम चीख मत। परियाम हूँ मैं, किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करना मेरे खून में शामिल ही नहीं है, इसीलिए आवाज़ नीची रखो। और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? तुमने पैसों के लालच में अपने आप को, अपने जिस्म को कैश किया है। और तो औरतें तो वैसे ही बदनाम हैं कि वो पैसे के पीछे पागल हैं। मर्दों के सामने आप अप, आप अपने बिना झिझकते पेश कर देती हैं, लेकिन मैं इन सब को बताना चाहूँगी, मर्द भी कम नहीं है होते। तुम कह रहे हो ये सब तुमने मेरे लिए किया है? क्या मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? महंगी गाड़ियाँ या बड़े बड़े घरों की डिमांड की? क्या मांगा था? खुद को फ़कत मेरा रखना। लेकिन तुमने खुद को थाली में सजा के हर औरत के सामने पेश किया, क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? वो दुगनी शिद्दत से गराई। हनान का चेहरा इतनी तौहीन पे सुर्ख पड़ा। सब साकित खड़े परियाम को देख रहे थे, जो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। परियाम प्लीज़ समझने की कोशिश करो मेरी जान, मैं तुम्हें बस दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम जुनून हो मेरा। मेरी दीवानगी शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा मेरी जान। हन्नान ने खुश्क लबों पे जुबान फेरते तहम्मुल से कहा। परियाम का कहके बेसाख्ता था। वाओ, तुम कहना चाहते हो कि ये सब तुमने मुझे खुश रखने के लिए किया? फिर तो ठीक है ना। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह दूसरे मर्दों के बिस्तर गर्म करती हूँ, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, फिर मिल के ऐश करेंगे।